हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 पेपर आपका 1 सितंबर से शुरू होने वाला है। लास्ट 2 दिन बचे हैं बस आपकी परीक्षा में। रट लो इन प्रश्नों को। 1 सितंबर 2023 के पेपर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा, तो इसलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक बहुत ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। पूछा जा रहा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में हैं और ब्राह्मी लिपि में है। इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन को स्किप या मिस मत कीजिएगा, सभी क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में छपेंगे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा गया है। आर्टिकल 41 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। तो दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इनका जो सत्रावसान किया जाता है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अपने बात करते हैं तो ये राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक के द्वारा क्या है, प्रायोजित होते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं विमल जालान। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना किससे संबंधित है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का मकसद गांवों को आदर्श स्तर तक लाना है और इसकी शुरुआत 2009-10 में हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से बेकाल झील को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी मक्कर रेखा से 2 बार गुजरती है। देखिए लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। ठीक है, तो आपसे नदी पूछा गया है तो लिम्पोपो नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो मोहम्मद हसन इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है। तो इंद्राणी रहमान का संबंध ओडिसी नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये जो लोक नृत्य है वो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के पुरुषों का है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है। तो गीदड़ है। गीदड़ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है। तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। गोविंद स्वामी पिल्लई का जो संबंध है वो वायलिन से है। ये क्या है, वायलिन वादक से अपना संबंध रखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आवर्त सारणी में तत्वों के प्रतीक किसके द्वारा दिए गए थे। आवर्त सारणी में तत्वों के जो प्रतीक हैं वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बारूद बनाने में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। एक पोलो की टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एम.वी. सुनील किस खेल से संबंधित है। एम.वी. जो सुनील है वो हॉकी के खेल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पैरा एथलीट दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है। जो पैरा एथलीट है दीपा मलिक ये गोला फेंक खेल से क्या है, संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है FIR में I किसका प्रतीक है।
तो FIR में I की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन और FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैक्सिम गोर्की इस पुस्तक के क्या है? लेखक हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 371 जी में दिए गए जो विशिष्ट उपबंध हैं वो भारत के मिजोरम राज्य से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत के बाद कुल कितनी जनगणना हुई? तो कितनी हो चुकी है अभी तक? 2011 तक 7 हो चुकी है। ठीक है, तो 7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो ये पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते। ठीक है, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन असम, बंगाल, केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, मैसूर के पठार, कुर्ग तथा अंडमान के द्वीपों में मिलते हैं। कहाँ पे नहीं मिलते हैं? तो पूर्वी घाट में नहीं मिलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म की क्या है? सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है महाभाष्य से। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? नौका दौड़ का जो आयोजन किया जाता है वो ओणम के फेस्टिवल में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माता की बात करते हैं तो नरसिंह देव द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम जो राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी थी ये थी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत की पहली समाचार एजेंसी थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन नामक तत्व के कारण होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरोल होता है। तो टोकोफेरोल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो इसकी जो सामान्य समयावधि होती है वो 60 मिनट की होती है। इसके प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी रहते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को जाना जाता है? लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है, सानिया मिर्जा का टेनिस से है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है? जीएनपी की जो फुल फॉर्म है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय इस पुस्तक के क्या है? लेखक हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? गरीबों की कथकली के नाम से ओटाम तुलाल नृत्य को जाना जाता है जो कि क्या है? केरल का नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पाद विधि और आय विधि का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? नीति आयोग का जो पदेन सभापति होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो ये 1942 में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में बक्सर नगर के आसपास
ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में क्या है, लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देव समाज का संस्थापक कौन था। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। दिल्ली की है, ठीक है। सबसे कम है लक्षद्वीप में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है, और सबसे अधिक किस में है, उत्तर प्रदेश में है। तो आज की इस वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चन कवर